Sir, what is real and what is projection of my mind in this world? Are my parents, friends, family, and everything projection of my own mind? यस दे आर। अच्छा, अब प्रोजेक्शन ऑफ माइंड है तो क्या आप उन्हें जियोगे नहीं? क्यों सिंगल आउट कर रहे हो आप माइंड को? आपकी जिंदगी के तजर्बा जो है ना, उसमें माइंड इज अ पार्ट। मैं ये कह रहा हूं कि क्या मसला है माइंड के साथ? प्रोजेक्शन ऑफ माइंड है, हर चीज प्रोजेक्शन ऑफ माइंड है। और ये कोई ऐसी सूफियाना रूहानी बात नहीं है। याददाश्त चली जाती है, आप अपनी फैमिली को भूल जाते हो, अपना नाम भूल जाते हो। इस दुनिया में हो रही चीजें हैं, आपको पता है। जब आप इस तरह का सवाल करते हो ना, पीछे क्या चल रहा है ना, मुझे वो समझ आ रहा है। पीछे ये चल रहा है फिर मैं सबको छोड़ दूं? पीछे ये चल रहा है ये एक्स्ट्रा बोझ है, मैं क्यों लाद के फिरूं? भाई जो तुम करोगे वो भी प्रोजेक्शन होगी। तुमको हिमालय के गार में बैठकर इनलाइटनमेंट पाने को अगर सोच रहे हो ना, दिस इज जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। तुम उस प्रोजेक्शन पे भी सवाल उठाओगे क्योंकि उसको जी नहीं रहे, वो फैंटेसाइज वर्ल्ड है। तो वहां सिर्फ फैंटेसी के तौर पे जो चीज़ है वो जिंदा है, इसलिए तो आप फैंटेसी कहानियां घड़ते हो। आपको समझ नहीं आती आपकी हिट मूवीज कौन सी हैं? बैटमैन, स्पाइडरमैन, फिक्शन सारी की सारी फैंटेसी वर्ल्ड, वो दुनिया जहां आप खुद को ऐसा ताकतवर देखते हो। तो वो लग रही है एक एम्पावर्ड स्टेट। अगर आप इस स्कूल ऑफ थॉट के हो ना, स्पिरिचुअल होने का खत सवार किए फिर रहे हो, तो वो एक फैंटेसाइज्ड वर्ल्ड है आपकी। इसलिए आप कह रहे हो कि क्या ये प्रोजेक्शन ऑफ वर्ल्ड है? मैं कहता हूँ ये प्रोजेक्शन ही है। आपकी फैमिली, आपके रिश्ते, आपकी दोस्तियां, सारी की सारी प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन ऑफ माइंड से एक सवाल ये भी उभर सकता है ना कि क्या ये सारी की सारी मेरी अपनी क्रिएशन है, लाइक फिजिकल सेंस में, कि ये बंदा मैंने बनाया है? मैंने तो नहीं बनाया। नहीं, आपने नहीं बनाया, लेकिन उस बंदे को वो बंदा आपने बनाया है। वो बंदा है, उसको आपने नहीं बनाया। मतलब ये दरख्त मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये दरख्त पीपल का है, ये मैंने बनाया है। ये बंदा मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये भाई है, ये बाप है, ये माँ है, ये मैंने बनाया है। प्रोजेक्शन का मतलब ही यही है ना कि चीज़ें मौजूद हैं, उनको नाम देने की आपके पास सलाहियत है। वो जिस तरीके से आपने नाम दे लिया है, क्या वो वही वर्थ रखते हैं? नहीं रखते। ज़िंदगी उन पर अपने तरीके से बीतती है, ज़िंदगी आप पर अपने तरीके से बीतती है। आप अपनी ज़िंदगी के तजर्बे में कभी कुछ शेयर नहीं कर सकते। कभी किसी से अपना ख्वाब शेयर करके दिखाएं कि आप एक मज़ेदार ख्वाब देख रहे हैं और चाहते हैं कि बीवी भी वो ख्वाब देखे और वो साथ ही सोई हुई है, आप उसे शामिल करके दिखा दें। शामिल नहीं कर सकते। ज़िंदगी का तजर्बा भी बिल्कुल इसी तरह हो सकता है। आप एक ही बेड पर बैठे हों, आप किसी और फीलिंग से गुजर रहे हो, अगला किसी और फीलिंग से गुजर रहा हो। जो ये सवाल किया जा रहा है, सवाल का एक ही मकसद मुझे नजर आ रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ माइंड है, माइंड अनरियल है, माइंड खेल है, कुछ का कुछ बन रहा है। मैं कहता हूं दुनिया में कौन सा स्पोर्ट्समैन है जो ये कहता है कि स्पोर्ट्स जो है वो अनरियल थिंग है, एंगेजिंग नहीं है, संजीदा नहीं है? फिर आपने जिंदगी में खेल नहीं खेला है। मैं अपनी ज़िंदगी को रिकॉल करूं, मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेले हैं, तो जो एंगेजमेंट होती थी उसका लेवल चेक करें। स्कूल और कॉलेज, जिसके बारे में मुझे ये बताया जा रहा था कि मैं इसमें अच्छा परफॉर्म करूंगा तो अच्छा मुस्तकबिल मेरा मुंतज़िर है, यानी कि मुझे एक संजीदा बिजनेस के तौर पे एक चीज़ दिखाई जा रही थी और एक नॉन संजीदा एक्टिविटी मेरी थी कि मैं स्पोर्ट्स खेलने जाता था। लेकिन अब क्लास में बैठा हुआ जो था मैं, उसकी एंगेजमेंट उस इकोसिस्टम के साथ ज़ीरो थी। लेकिन वो जो गैर संजीदा बिजनेस था उसमें मेरी एंगेजमेंट 100% थी। मुझे नहीं पता कि इस ग्राउंड के बाहर क्या वाक़ हो रहा है। हम जो क्लासरूम में और संजीदा बिजनेसेस में, बिजनेस पार्टियों में और सारी जगहों पर एक सर्टन वे से बिहेव करते हैं, चलते हैं, तो खेल में तो अब ये नहीं हो सकता ना कंट्रोल। चाल तो कंट्रोल नहीं करेंगे ना, कैट वॉक तो नहीं कर सकते वहाँ तो पागलों की तरह दौड़ना है। ऐसे ही है। आप डाइव लगा रहे हैं,
पैंट कहीं से फट रही है, शर्ट कहीं से टेढ़ी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, होश ही नहीं है। मैच के बाद होश आता था। तो भाई ये जो खेल हो रहा है ना, जिसे प्रोजेक्शन कह रहे हो, ये संजीदा बिजनेस है। अगर तुम इसके देखने वाले के तौर पर मौजूद हो, अगर तुम इसके साथ अंगेज हो, खेल संजीदा बिजनेस होता है ये खेल ही। वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आके रियलाइज हो जाता है कि खेल ही था, खेल ही था जिसमें मैं शरीक था, खेल ही था जिसमें मैं शामिल था। आपकी अपनी जिंदगी ये बताती है, खेल ही था जो मैं खेल रहा था 10 साल की उम्र में। अब जो कर रहा हूं ये संजीदा बिजनेस है। खेल ही था जब मैं 18 से 20 साल की उम्र में सिर्फ लड़कियों के बारे में या लड़की लड़कों के बारे में सोच रही थी। अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो वो खेल गैर संजीदा लग रहा है। ये भी खेल ही है, इसे संजीदा लगना चाहिए। इंगेजमेंट बढ़ेगी, फैमिली, दोस्त, रिश्ते, नौकरियां, सारी की सारी चीज़ें आपकी इस शख्सी तजर्बे को ना, इनफरादी तजर्बे को हसीन बनाने के लिए हसीन बनाओ। जो आपकी सोसाइटी के सेट स्टैंडर्ड्स हैं, किसी बगावत की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। जो बगावत में एनर्जी ज़ाया करने पे तुल गया है ना, वो समझ ही नहीं रहा कि बगावत में एनर्जी ज़्यादा खपती है, सरेंडर में और साथ चलने पे कम खर्च होती है। और दोनों जगह पे आपका तजर्बा अपना रह सकता है। तो बगावत एक पॉइंट पे तो आके आपको करनी समझ की सतह पर ये आइडियल बात है कि ये दुनिया मेरी प्रोजेक्शन है, लेकिन ये डिस्कनेक्ट कर दे आपको इस दुनिया से। अगर ये ऐसा हो रहा है तो समझ से नहीं आया फिर ये फिक्र आया है किसी गुरु की किताब आपने पढ़ ली है, किसी स्पिरिचुअल फिलोसोफर के किसी थॉट पे आपका दिल ठुक गया है, बस सिर्फ इतना बता रहा है। इसमें ये भी कहा उसने कि रियल क्या है। अगर ये सारा प्रोजेक्शन में मेरे माइंड है और हम इसको एक खेल भी लेते हैं, तो उसके पीछे बैकग्राउंड पे रियल चीज़। रियल क्या है? रियल सिर्फ एक चीज़ है, जिंदगी। कुल जिंदगी का तजर्बा जिसका एक जुज़ तुम में ट्रैप है, तुम्हारे इस बॉडी माइंड में। रियल सिर्फ वो है। मैं अगर करूं तो क्या करूंगा, मैं अपना बताता हूं। मैं जिंदगी मेरी सिचुएशन से भरी है। मेरे सामने हर वक्त सिचुएशन होती है, उसमें एंजाइटिक भी होती है, प्रॉब्लमेटिक भी होती है, दौड़ धूप भी होती है, सारा कुछ होता है। मैं थोड़ी देर बाद आंख बंद करता हूँ, पूछता हूँ बैकग्राउंड साफ है? तस्वीरें उस पर जैसी भी बन रही हैं, कभी खूबसूरत, कभी टेढ़ी तिरछी, बैकग्राउंड ठीक है, बैकग्राउंड ठीक है, सब ठीक है। रियल सिर्फ ये है कि ये ज़िंदगी है, कुल ज़िंदगी, और मैं उसमें एक जिंदा पार्टिकल के तौर पर मौजूद हूँ। रियलिटी सिर्फ एक है। क्या नाम दोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या बताओगे कि उसके जुज़्व क्या हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके ट्रेट्स क्या हैं, उसकी खूबियाँ खामियाँ क्या हैं, कभी नहीं कह सकोगे। अगर उस पॉइंट से आप टच करके देखोगे तो माइंड ऑफ प्रोजेक्शन रियल लगेगी, गेम संजीदा बिजनेस लगेगा, बिजनेस संजीदा खेल लगेगा, और आप सारी ज़िंदगी खेलते खुलते आराम से गुजर जाओगे और ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आगे क्या शेप लेते हो वी डोंट नो, एंड एक्चुअली आई डोंट केयर। मुझे गर्ज सिर्फ इस बात से है, ये इंसानी तजर्बा, ये मुझे अंदर से खुशगवार लगना चाहिए। बाहर से मैं आपको तबाह हाल भी लगूं, आई डोंट केयर। और बाहर से मैं बड़ा फैक्ट्री ओनर बन जाऊं और कोई बहुत बड़ा मशहूर मुसन्निफ बन जाऊं, या जो हम कर रहे हैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं, आई डोंट केयर। मेरी ज़िंदगी के मुझे अंदर से ये फील नहीं आ रही कि ज़िंदगी खुशगवार है, तो क्या करेंगे आप? इसका अचार डालेंगे। बहुत से लोग अचार डाल रहे हैं, आप उन अचार डालने वालों में से एक हो जाएंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ माइंड रियल है, तुम रियल हो तो। हजरत, जब आप शीशे के सामने खड़े होकर अपना मुंह देखते हैं ना, तो ये जानने के बावजूद कि शीशे की इस दीवार के पीछे कोई नहीं है, वो रियल ही होता है, क्योंकि जो इस तरफ खड़ा है वो रियल है। तो जो इस तरफ खड़ा है उसे अगर रियल है ना वो, तो माइंड प्रोजेक्शन भी सारी की सारी रियल है। रियलिटी को फिर आप डेफिनेशंस की जद में आना चाहते हैं। मैं कह दूंगा कि जी रियलिटी सिर्फ एक है, गॉड। तो दुनिया के सारे मजहबी कहेंगे हाँ ये बात हम जानते हैं। आप नहीं जानते हो भाई, आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है,
आपको ऐसे कंडीशन किया गया है, उससे आपको कोई हेल्प नहीं मिली है। हेल्प मिल जाती होती तो दुनिया का हाल ये ना होता, तुम्हारे तजर्बे के साथ ऐसे खिलवाड़ ना हो रहा होता। कोई खुदा नहीं है अगर खुद नहीं है तो, अगर खुद है तो खुदा से बड़ी रियलिटी कोई नहीं है। एक और सवाल भी इसके बीच में पूछा गया था, एक और बंदे ने पूछा था कि क्या आपने अल्टीमेट रियलिटी को या गॉड को जान लिया? मैं अपने तजर्बे का गवाह हूं। मैं आपको बताया, मैं तो सिंपली यही करता हूं कि जब देखा कि हालात ऐसे हो रहे हैं कि जो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आंखें बंद करो। ये मैं हूं और मैं जिंदा हूं, और ये मतलब मेरे बैकग्राउंड की दीवार है, वो साफ है। उसके ऊपर कभी तस्वीर लगी हुई है प्रॉब्लम की, सिचुएशन की, नापसंदीदा सिचुएशन की। वो तस्वीरों के बारे में मैं इतना जानता हूं कि ये हमेशा बदलती रही हैं और ये हमेशा बदलती रहेंगी। दीवार साफ है तो मैं ओके हूं। अब इसको आपने अगर उस वोकैबुलरी में बयान करना है जो वोकैबुलरी आप सुनते आए हैं, क्या आप इनलाइटेंड हो? जी मैं नहीं उड़ सकता हवा में, मैं किसी को दम करके किसी की कोई बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकता, मैं किसी की गर्लफ्रेंड से उसकी शादी नहीं करा सकता। बिलीव यू मी, जो भी लोग सुन रहे हैं, इस मकसद के मैं किसी को हाथ लगा के इनलाइटन नहीं कर सकता। मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो वो ये है जो कर रहा हूं। अब वो चाहे आप डायरेक्ट मेरे साथ बैठ जाओ या वीडियो सुन लो, अगर इससे आपकी अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में कोई फैलाव आता है, कोई खिड़की खुलती है, तो इट्स ओके। तो उस सेंस में जो भी आपने पिक्चरें रखी हुई हैं ना इनलाइटेंड वंस की, ये मैं नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं, सादा इंसान, और मुझे अपने इस इंसान होने पर फ़ख्र है और मेरी ज़िंदगी का तजर्बा शानदार है। मेरी ज़िंदगी में मसाइल नाम की चीज़ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मसाइल वाली ज़िंदगी मैंने देखी हुई है। जब मेरे पास लाइफ में सिचुएशंस नहीं थी, फिजिकली सिचुएशंस नहीं थी, माली ज़रूरत कहीं से पूरी हो रही है, सिक्योरिटी मुझे कहीं से प्रोवाइड हो रही थी, किसी भी चीज़ का मैं ज़िम्मेदार था ना जवाबदेह था, लेकिन ज़िंदगी मसाइल से भरी हुई थी, एंजाइटी था, मुझे नींद नहीं आती थी। अब मेरी ज़िंदगी सिचुएशन से भरी हुई है। मुझे बिजली का बिल भी पे करना हो ना, तो वो उसके लिए भी मुझे करना पड़ता है, कुछ इंतज़ाम करना पड़ता है। शाम को घर में क्या पकना है, ये मेरी डेली की जिम्मेदारी है। लकड़ियाँ जमा करके देना, सौदा ले आके देना। अब ये सिचुएशंस हैं, बच्चे हैं वो बीमार होते हैं, हाँ तो मेडिकल जाना पड़ता डॉक्टर। सारा के सारे, लेकिन मेरे अंदर मसाइल हैं कभी नहीं। अगर मैं बैठा परेशानी भी महसूस कर रहा हूँ तो मसले के तौर पर नहीं, सिचुएशन को हल करने, सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। मैं तो सादा सादा सवाल रखता हूँ जी, मैं सिचुएशन को डील कर सकता हूँ, जवाब आता है हाँ, तो मैं उठता हूँ और सिचुएशन को चेंज कर देता हूँ। पूछता हूँ कि सिचुएशन में हल कर सकता हूँ, जवाब आता है तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस में ही नहीं। मैं टोटली सरेंडर कर देता हूँ, जो है कबूल कर लेता हूँ, उसमें से जो भी है इट्स ओके, वेलकम। सो अगर ये हो सकता है, अगर इसे टच स्टोन आप बना सकते हो इनलाइटनमेंट का, तो मैं इनलाइटन हूँ। और अगर हवाओं में उड़ना और बाकी सारी चीज़ें करना है कोई इनलाइटनमेंट के, मैं इनलाइटन नहीं हूँ। मैं एक आम सा बंदा हूँ और मुझे उस पर फ़ख्र है। मुझे पीर और मुर्शिद कहा जाए, इससे ज़्यादा मैं बेटर ये कहलवाना पसंद करता हूँ कि आई एम ए यूट्यूबर जो सर्टन मौज़ूआत पे बात करता है। जी बेटी, क्या चीज़? हाँ बेटा सुनेंगे, आओ सुनाओ, आओ सुनाओ, सुनाओ। या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, जुल्फ देखी है कि नजरों निगटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, अपने चेहरे को छुपाना ना मेरे आका दाती मुद्दत की मरीजों में शुफा दे
वाह, बहुत खूबसूरत पढ़ा है आपने। हम आए हैं इस्लामाबाद से,